दोस्तों, संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आज जानेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को उच्च सदन या राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। इसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। यह स्थायी सदन होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर्ड हो जाते हैं। इसमें कुल 250 सीट होती है, जिसमें से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। 238 सीट भरी जाती है, 230 राज्यों से और 8 यूटीज से। वर्तमान में 245 सीट भरी हुई है, 225 राज्यों से, 8 यूटीज से और 12 मनोनीत से। इसके लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है, जिसमें जनता निर्वाचन में भाग नहीं लेती। राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो केवल भाग लेते हैं। राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसके लिए भारत का नागरिक और आयु 30 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। आप किस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, कमेंट में बताइए। दोस्तों, संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आज जानेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को उच्च सदन या राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। इसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। यह स्थायी सदन होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर्ड हो जाते हैं। इसमें कुल 250 सीट होती है, जिसमें से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। 238 सीट भरी जाती है, 230 राज्यों से और 8 यूटीज से। वर्तमान में 245 सीट भरी हुई है, 225 राज्यों से, 8 यूटीज से और 12 मनोनीत से। इसके लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है, जिसमें जनता निर्वाचन में भाग नहीं लेती। राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो केवल भाग लेते हैं। राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसके लिए भारत का नागरिक और आयु 30 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। आप किस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, कमेंट में बताइए।